हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज हम राजस्थान करंट अफेयर्स लेंगे फॉर द मंथ ऑफ मई 2026 एंड इट्स अ मंथली रिवीजन। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। राजस्थान की कौन सी महिला पश्चिम बंगाल की मुख्य निर्वाचन अधिकारी मतलब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बनी है? दैट इज नीलम मीना। और अगर बात करें कि इनका कैडर कौन सा है, दैट इज बंगाल कैडर। बंगाल कैडर की आईएएस हैं ये। अब व्हाट इज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर? इसको समझने के लिए हमें दो तीन चीज़ें समझनी होंगी एंड वो जो चीज़ें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वो समझ लेते हैं हम। सबसे पहले तो समझेंगे कि व्हाट इज ईसीआई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब इसका लेखा जोखा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। आफ्टर दैट इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, मतलब किसी भी गवर्नमेंट का इस पर इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी हो जाती है। कब सेटअप किया था इसको, ये भी इंपॉर्टेंट डेट है, 25 जनवरी 1950। ये आप ध्यान रखेंगे, डेट काफी इंपॉर्टेंट डेट है। इनिशियली हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन दिस बॉडी? ओनली वन। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। एंड दैट इज ईसीआई, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। आफ्टर 1989 कितने मेंबर्स हुए इसमें? दैट इज 3। 1 ईसीआई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। अब ये हुआ क्यों? बिकॉज इन द ईयर 1989 जो हमारी वोटिंग एज थी, वोटिंग जो एज थी was reduced फ्रॉम 21 टू 18, यानी मतलब 18 साल के जो बंदे थे वो वोट कर सकते थे 1989 के बाद से। तो जो इलेक्शन का टास्क था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया, तो कुछ और मेंबर्स इस बॉडी में लेने की आवश्यकता हमको पड़ी। तो राइट नाउ अब इस बॉडी में कितने मेंबर्स हैं? दैट इज़ 3, ये आप ध्यान रखेंगे। अब एक फैक्ट और है जो कि इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ईसीआई, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे? दैट इज़ सुकुमार सेन। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है एंड प्रेजेंट तो आपको पता होना ही चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन है? ज्ञानेश कुमार। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है
कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये किस तरीके के इलेक्शंस जो है कंडक्ट करवाता है। तो ये जो बॉडी होती है, ये कौन से इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है? दैट इज़ लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस कंडक्टेड बाय दिस बॉडी। ये आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे चल के मैं आपको बताऊँगा क्यों। अब क्या होता है कि थ्रू आउट इंडिया इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना बहुत टीडियस टास्क होता है, बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। तो हर एक स्टेट में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है अपॉइंट करता है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इज अपॉइंटेड बाय ईसीआई। और ये तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है। ये जो स्टेट में लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस सुपरवाइज करता है। ऑन बिहाफ ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इसी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की बात यहाँ पर हो रही थी। तो जो पश्चिम बंगाल है, यहाँ की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन बनी है? दैट इज नीलम मीना। ये आप ध्यान रखेंगे। तो अब जो यहाँ पर लोकसभा इलेक्शंस होंगे और जो विधानसभा इलेक्शंस होंगे, उनका सुपरविजन किनके हाथ में रहेगा? दैट इज नीलम मीना। अब हम एक चीज और पढ़ेंगे जो कि राजस्थान पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एक तो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं और एक विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं। ये हमने पढ़ ही लिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है कंडक्ट करवाता है। लेकिन जो स्टेट में पंचायती राज के इलेक्शंस होते हैं, जो म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस होते हैं और जो सरपंचों के इलेक्शंस होते हैं, वो कौन सी बॉडी कंडक्ट करवाती है? दैट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये भी इंपॉर्टेंट बॉडी है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब मैं आपको यही चीज बता रहा था कि ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो लोकसभा के इलेक्शंस कंडक्ट करवाएगा और विधानसभा के इलेक्शंस करवाएगा। लेकिन जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, इट इज फॉर टू कंडक्ट पंचायती राज इलेक्शंस। पंचायती राज इलेक्शंस कंडक्टेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से अमेंडमेंट्स हुए थे जिनकी वजह से ये स्टेट इलेक्शन कमीशन को स्थापित किया गया हर स्टेट में? दैट इज 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये आप ध्यान रखेंगे। और हमारे यहाँ पर
राजस्थान में जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो कब स्थापित किया गया था? दैट इज इन द ईयर 1994। ये आप ध्यान रखेंगे। इन राजस्थान। एस्टेब्लिश्ड इन 1994। और अगर बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में लिखा गया है? दैट इज आर्टिकल 243 के। आर्टिकल 243 के, ये आप ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और अगर बात करें कि इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? ओनली वन मेंबर। और इसको क्या कहते हैं हम? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ये मैं राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। राजस्थान के फर्स्ट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? फर्स्ट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ राजस्थान। दैट इज अमर सिंह राठौर। प्रेजेंट में कौन है? राजेश्वर सिंह। और ये जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है इसको अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ राजस्थान। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर बात करें कि हमारे यहाँ पर करंट सीईओ कौन है, मतलब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ राजस्थान कौन है? ये भी आप ध्यान रख लें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सीईओ ऑफ राजस्थान। नवीन महाजन। सो गाइस, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे एंड आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हु इज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान के बालोतरा जिले के सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में कौन से दुर्लभ खनिज, खनिज मतलब मिनरल्स, विशाल मात्रा में पाए गए हैं? तो 3 मिनरल्स हैं जो विशाल मात्रा में पाए गए हैं, लार्ज क्वांटिटी में पाए गए हैं। तो कौन-कौन से ये मिनरल्स हैं? दैट इज़ नियोबियम, जिरकोनियम एंड हाफनियम। और अगर बात करें कि ये जो मिनरल्स हैं किन-किन चीज़ों में यूज़ हो सकते हैं? तो रॉकेट बनाने में ये मददगार साबित हो सकते हैं, मिसाइल्स में ये यूज़ हो सकते हैं, परमाणु रिएक्टर्स में ये यूज़ हो सकते हैं एंड जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होते हैं, उनकी जो बैटरियाँ बनती हैं, उन बैटरियों को बनाने में भी जो ये मिनरल्स हैं मददगार साबित हो सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। तो ये 3 जो मिनरल्स हैं, इनकी जो लार्ज क्वांटिटी है वो पाई गई है इस कॉम्प्लेक्स में, ये आप ध्यान रखेंगे। इटली के कैसीनो में राजस्थान के किस शख्स की मूर्ति का अनावरण किया गया है? तो कैप्टन कमल राम है, इनकी जो मूर्ति है, इनका अनावरण हुआ है इटली में अभी हाल ही में।
और अगर बात करें कि इनको कौन-सा सम्मान जो है दिया जा चुका है, दैट इज़ विक्टोरिया क्रॉस। और राजस्थान में ये कहाँ के निवासी थे, दैट इज़ करौली। और अगर बात करें कि इन्होंने क्या किया है ऐसा इम्पोर्टेंट, जिसकी वजह से जो है इनकी मूर्ति का अनावरण यहाँ पर किया गया है। तो जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था, उसमें ये इटली की सेना के साथ लड़े थे और किसके खिलाफ लड़े थे? दैट इज़ जर्मनी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। किन नदियों में प्रदूषण अधिक होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने उसके आसपास की 306 फैक्ट्रियों को बंद करने के निर्देश दिए हैं? तो कुछ फैक्ट्रियाँ हैं जो कि वेस्ट वाटर छोड़ती हैं, रिलीज़ करती हैं, एंड उसकी वजह से जो ये नदी है वो पॉल्यूटेड होती है। एंड कौन-सी नदी ये है ये? दैट इज़ लूनी नदी। और अगर बात करें कि लूनी नदी का उद्गम स्थल क्या है, मतलब ओरिजिन कहाँ से है इसका? तो नाग पहाड़ है अजमेर में, यहाँ से ये शुरू होती है। और अगर बात करें कि कहाँ तक जाती है ये, दैट इज़ रन ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात के पास में है। अगर बात करें कि नदी का बहाव क्षेत्र कौन-सा है, मतलब कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में होकर ये गुजरती है, दैट इज़ अजमेर, बाड़मेर, देन जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली एंड देन सिरोही। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसकी सहायक नदियाँ कौन-कौन सी हैं। तो बाईं ओर से शामिल होने वाली नदियाँ कौन-कौन सी हैं, दैट इज़ लीलिरी, घुइया, सूकड़ी, जवाई, बांदी, खारी बांदी और सगी। और दाईं ओर से शामिल होने वाली नदी कौन-सी है? दैट इज़ ओनली वन, और वो कौन-सी है? जोजरी। तो ये अगर बात करें कि सहायक नदियाँ कौन-सी हैं ये ट्रिब्यूटरीज़ हैं एक्चुअली। ट्रिब्यूटरीज़ क्या होता है कि ये जो मेन रिवर होती है, छोटी-छोटी नदियाँ जो आकर इसमें मिलती हैं, इनको हम ट्रिब्यूटरीज़ कहते हैं। और अगर एक बड़ी रिवर है कोई बड़ी रिवर है और इसमें से कुछ ब्रांचेज़ निकल रही हैं, जो जगह-जगह जा रही हैं, इनको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटरीज़ इन इंग्लिश। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, ये जो सहायक नदियाँ हैं, ये ट्रिब्यूटरीज़ हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो दाईं ओर से शामिल होने वाली नदी कौन-सी है? जोजरी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, कई बार एग्ज़ाम में पूछी गई है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। भरतपुर जिले का कौन-सा आश्रम दुनिया का सबसे बड़ा महिला आश्रम बना है, जिसके कारण उसका नाम गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है? तो एक आश्रम है, महिला आश्रम है भरतपुर में, जिसका नाम जो है गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है, बिकॉज़ वो सबसे बड़ा आश्रम बन चुका है, सबसे बड़ा महिला आश्रम बन चुका है। एंड इस आश्रम का नाम क्या है? दैट इज़ अपना घर आश्रम। और अगर बात करें कि वर्तमान में कितनी महिलाएँ इस आश्रम में हैं, दैट इज़ 3295। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की सांचू पोस्ट पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित किया? तो कौन से केंद्रीय मंत्री हैं ये? दैट इज़ अमित शाह। और ये गृह मंत्री हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। मारवाड़ के भूले बिसरे नायक श्री राव चंद्र सेन का पैनोरमा किस जिले में बनाया जा रहा है? तो दैट इज़ इन जोधपुर। राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में हालिया संशोधन के बाद पेंशनर्स अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र मोबाइल ऐप पर किस तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेंगे? दैट इज फेस ऑथेंटिकेशन टेक्निक। मतलब अब जो भी बुजुर्ग पेंशनर्स हैं, उनको किसी भी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करनी है, एंड उस एप्लीकेशन के थ्रू वो अपने फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू
जो है अपना जीवन प्रमाण पत्र दे सकेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है राजस्थान गवर्नमेंट का। एंड आपको ये टेक्निक पता होनी चाहिए कि कौन सी टेक्निक यूज़ होगी इस मोबाइल एप्लीकेशन में, दैट इज़ फेस ऑथेंटिकेशन टेक्निक। ये इम्पोर्टेंट है। राजस्थान की किस महिला ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है? दैट इज मनस्वी। इनका नाम मनस्वी है। और अगर बात करें कि ये कहाँ पर रहती हैं, दैट इज इन उदयपुर, सिटी ऑफ लेक्स। सिटी ऑफ लेक्स, उदयपुर। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चिनाब नदी का अतिरिक्त पानी किस रिवर सिस्टम में मोड़ा जाएगा, जिसकी वजह से राजस्थान को वर्ष 2029 में चिनाब नदी का पानी उपलब्ध हो सकेगा? तो जो चिनाब नदी है, इसका जो अतिरिक्त पानी होगा किस रिवर सिस्टम में छोड़ा जाएगा, दैट इज ब्यास रिवर सिस्टम। और एक लिंक नहर जो है बनाई जाएगी, जिसकी कुल लंबाई 113 किलोमीटर होगी। ठीक है, और इस लिंक नहर से ये दोनों रिवर्स जो हैं जुड़ेंगी। इसके बाद जो पानी है वो हरीके बैराज में आएगा, जो कि पंजाब में है। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो हरीके बैराज है, यहाँ से पानी कौन सी नहर में आता है, जो कि राजस्थान में है, दैट इज इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम गेट्स वाटर फ्रॉम हरीके बैराज। मतलब जो इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम है हमारे वेस्टर्न राजस्थान में, उसमें पानी कहाँ से आता है, दैट इज फ्रॉम हरीके बैराज। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश यात्रा के दौरान संयुक्त अरब अमीरात यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहायान को क्या चीज भेंट दी? तो उन्होंने एक चीज गिफ्ट की है यहाँ के क्राउन प्रिंस को, और वो क्या है, दैट इज कोफ्तगिरी कला से सजी एक विशेष कटार। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो कटार है हमारे यहाँ उदयपुर में बनाई जाती है। ठीक है, और एक्चुअली कोफ्तगिरी कला होती क्या है, इसमें एक जो स्टील की धातु होती है उस पर सोने और चांदी के तारों से जड़ाई की जाती है, तो काफी सुंदर दिखने वाली एक कटार होती है। और ये जो कटार है किसको भेंट की गई है, हमारे यूएई के क्राउन प्रिंस को हमारे प्रधानमंत्री द्वारा। ये आप ध्यान रखेंगे। और अगर बात करें कि इस कला की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, दैट इज फ्रॉम उदयपुर। ये भी आप ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान के किस सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2026 दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा पीपी चौधरी को। एंड इनको ऑलरेडी 4 बार जो है ये पुरस्कार दिया जा चुका है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और एक संसदीय समिति के ये अध्यक्ष भी हैं, और वो समिति कौन सी है, दैट इज एक राष्ट्र एक चुनाव संयुक्त संसदीय समिति। और ये जो समिति है क्या चेक कर रही है कि क्या वन इलेक्शन वन नेशन जो है वो जो पॉलिसी है इंडिया में लागू की जा सकती है कि नहीं। तो काफी इंपॉर्टेंट समिति है, और उसके अध्यक्ष जो है ये हैं। नेक्स्ट इज प्रदेश में वंदे गंगा अभियान कब से शुरू किया गया? तो ये किया गया 25 मई 2026 से, गंगा दशमी के दिन। ये आप ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट डेट है। उद्देश्य क्या है, जो जल संरचना है, मतलब जो पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, वेल्स हैं, हैंडपंप्स हैं, इनका जीर्णोद्धार किया जाए, मतलब इनका रेनोवेशन किया जाए, इनको सुधारा जाए, ताकि जो पानी है वो वेस्ट ना हो। दूसरा उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण, मतलब जो एनवायरनमेंट है उसके प्रति जागरूकता बढ़ाना लोगों की। और जो जल स्रोत हैं उनको प्रदूषण मुक्त करना, जैसे कि कोई भी अगर पॉन्ड है, कोई लेक है, उसको साफ करना। तो ये मेन उद्देश्य हैं इस अभियान के। कहाँ से इसको शुरू किया गया, तो दैट इज फ्रॉम
टोंक डिस्ट्रिक्ट बीसलपुर बांध से जो है इसको शुरू किया गया है। कब तक चलेगा? दैट इज टिल 5 जून 2026। और इस दिन क्या है? दैट इज विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। काफी इंपॉर्टेंट डेट है, आप ध्यान रखेंगे। राजस्थान को विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से दिया गया पुरस्कार विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2026 किस क्षेत्र में दिया गया? तो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र जो है उसमें जो है इसको ये पुरस्कार दिया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। राजस्थान के किस जिले में महर्षि दयानंद सरस्वती और श्री विद्यासागर जी महाराज दोनों के पैनोरमा का निर्माण करवाया जा रहा है? तो दैट इज इन अजमेर। देखिए, ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे कि पैनोरमा क्या होता है। देखो, पैनोरमा क्या होता है ये भी समझ लो आप। इसमें क्या होता है कि एक तो उनकी मूर्ति स्थापित की जाती है। व्हाट इज पैनोरमा? किसी महान व्यक्ति की मूर्ति स्थापित की जाती है। साथ में ये बताया जाता है कि उसने अपने जीवन में कौन-कौन सी उपलब्धियां जो हैं ली हैं, मतलब कौन-कौन से अच्छे काम किए हैं। अच्छे काम डिस्प्ले किए जाते हैं। ताकि जो लोग बाग हैं जब वो उस पैनोरमा को देखने के लिए आते हैं तो उनको मोटिवेशन मिल सके, उनको इनकी जो जीवनी है वो इंस्पायर कर सकें। तो ये जो पैनोरमा है कहाँ पर बनेगा? दैट इज इन अजमेर। कांस रेड कारपेट पर राजस्थान की किस महिला ने भाग लिया? तो ये हैं डॉक्टर सोनल परिहार। और कहाँ से बिलोंग करती हैं ये? दैट इज फ्रॉम जोधपुर। नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट में राजस्थान के किन दो नवाचारों को गुड स्टेट प्रैक्टिसेस के रूप में उल्लेखित किया गया है? तो दो इनोवेशंस हैं। नवाचार का मतलब इनोवेशंस। दो नवाचार हैं जिनके कारण राजस्थान का नाम उल्लेखित किया गया है। और वो दो नवाचार कौन-कौन से हैं? एक तो शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान और एक एआई आधारित मूल्यांकन प्रणाली। इसमें क्या हुआ है शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान में कि जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का हेल्थ चेकअप हुआ है गवर्नमेंट स्कूल्स में। लगभग 75 लाख स्टूडेंट्स का। और ये जो दूसरा नवाचार है एआई आधारित मूल्यांकन प्रणाली, मतलब इसमें जो कॉपीज हैं, कॉपीज आर बीइंग टेस्टेड बाय एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो एग्जाम कॉपीज हैं वो जांची गई हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। लखपति दीदी योजना में ऋण पर ब्याज दर 2.5% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो 2.5% से घटाकर कितना कर दिया गया है? दैट इज 1.5%। तो जो लोन दिया जा रहा है अब उस पर कम इंटरेस्ट जो है देना पड़ेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। और अगर बात करें कि
ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इनको कितना लोन दिया जाता है? स्वयं सहायता समूह कहते हैं हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हिंदी में। तो कितना लोन दिया जाता है इनको? दैट इज़ 1.5 लाख। ये आप ध्यान रखेंगे। दोनों ही जो फिगर्स हैं इम्पोर्टेंट हैं। कितना ब्याज दर है? 1.5% और मैक्सिमम लोन कैपेसिटी कितनी है? 1.5 लाख। राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी के 4 रणनीतिक स्तंभ क्या हैं? तो 4 पिलर्स कौन-कौन से हैं इस डेवलपमेंट पॉलिसी के? तो वो हैं ग्रीन, गवर्नेंस, ग्रोथ और ग्लोबल इंटेंशन। ग्रीन मतलब कि ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करना जिससे कि जो एनवायरनमेंट है उसको क्षति ना पहुँचे। गवर्नेंस मीन्स कि ऐसा सिस्टम तैयार करना कि जो भी इंडस्ट्रीज इस डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत लगे उनको कोई दिक्कत ना हो, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बहुत सिंपल हो और कोई भी भ्रष्टाचार ना हो। ग्रोथ मतलब कि इस पॉलिसी के थ्रू जो है राजस्थान स्टेट का डेवलपमेंट करना। ग्लोबल इंजेक्शन मीन्स कि जो इन्वेस्टमेंट है वो फॉरेन कंट्रीज से भी लाया जाए। ग्लोबल इंजेक्शन इंपॉर्टेंट टर्म है। मीन्स टेकिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल। और प्रमुख लक्ष्य क्या है इस पॉलिसी के तहत कि वर्ष 2028-29 तक जो हमारी इकोनॉमी है उसको 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये पूछा जाएगा डेफिनेटली किसी ना किसी एग्जाम में। और कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर जोर दिया जाएगा इस पॉलिसी के थ्रू? दैट इज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, डाटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी जो सेक्टर है, इन क्षेत्रों पर जोर दिया जाएगा इस पॉलिसी के थ्रू। ये आप ध्यान रखेंगे। बीएसएफ के नए डीआईजी कौन बने हैं? तो ये बने हैं परेश देशमुख। और अगर बात करें कि इससे पहले ये कौन से पद पर थे, तो ये एसओजी में जो है डीआईजी के पद पर थे। अब जब बीएसएफ की बात आई है, तो कुछ चीज़ें हम समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से। तो जो बीएसएफ है, इसके जो जवान हैं, वो कौन-कौन से बॉर्डर्स पर जो है तैनात होते हैं? एक तो बांग्लादेश और इंडिया बॉर्डर पर। ऑन बांग्लादेश एंड इंडिया बॉर्डर। सेकंड वन ऑन पाकिस्तान एंड इंडिया बॉर्डर। अब हमने ये तो बात कर ली कि जो बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर है, वहाँ पर बीएसएफ तैनात है। जो पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है, वहाँ पर भी बीएसएफ तैनात है। तो जो अदर बॉर्डर्स हैं, जो अदर कंट्रीज़ के साथ में हमारे बॉर्डर है, वहाँ पर कौन-कौन सी सेनाएँ तैनात होती हैं, ये भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, वो जानते हैं हम। इंडिया एंड नेपाल बॉर्डर पर कौन तैनात है? इंडिया एंड नेपाल बॉर्डर। यहाँ पर तैनात है आपकी एसएसबी। और एसएसबी क्या है? सशस्त्र सीमा बल।
इंडिया एंड भूटान बॉर्डर पर कौन सी सीमा है? तो वहां पर भी एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। और अगर बात करें कि इंडिया एंड म्यांमार बॉर्डर पर कौन है? इंडिया एंड म्यांमार बॉर्डर, यहाँ पर कौन सी सेना तैनात है? दैट इज असम राइफल्स। ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया एंड चाइना बॉर्डर पर कौन सी सेना तैनात है? यहाँ पर है आपकी ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ये आप ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से जुड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा? तो दैट विल बी राजस्थान। और अगर बात करें कि व्हाट इज रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, तो इसमें क्या होगा कि जो ट्रैक्स बिछाए जाएंगे उन पर जो भी ट्रेन्स दौड़ेंगी वो बहुत तेज स्पीड पर चलेंगी, जिसकी वजह से जो सफर होगा वो बहुत जल्दी पूरा होगा। और अगर बात करें कि कुल लंबाई कितनी होने वाली है इस ट्रांजिट सिस्टम की, दैट विल बी 196 किलोमीटर्स। एंड राजस्थान में कुल लंबाई कितनी होगी इस सिस्टम की? दैट विल बी 91 किलोमीटर्स। अगर बात करें कि व्हाट विल बी द रूट ऑफ दिस ट्रांजिट सिस्टम, तो सराय काले खान जो कि दिल्ली में है वहां से ये शुरू होगा, देन इट गोज टू मुनीरका, देन एरो सिटी, गुरुग्राम, बावल, खैरतल, एंड इन द एंड इट इज इन अलवर। टोटल स्टेशंस कितने हैं इस सिस्टम में? दैट इज 22। एंड अगर बात करें कि टोटल स्टेशंस कितने होंगे राजस्थान में, तो दैट विल बी 6। ये आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट। राजस्थान में माटी कला केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा जयपुर में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है? मतलब जो भी कलाकार हैं जो कि हस्तशिल्प से जुड़े हुए हैं उनको प्रशिक्षण जो है वहाँ दिया जाएगा। तो ये उद्देश्य ध्यान रखेंगे आप। और कहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा? तो दैट इज इन जयपुर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और है क्या? राजस्थान विधानसभा का नया लोगो लॉन्च। अब ये जो नया लोगो आया है इसमें क्या क्या चीजें जो हैं दर्शाई गई हैं? तो एक तो खेजड़ी का पेड़ है जिसको हम कल्प वृक्ष भी कहते हैं, और ये राज्य वृक्ष है, मतलब स्टेट ट्री है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज क्या दर्शाई गई है? दैट इज रोइडा जो कि राज्य फूल है, स्टेट फ्लावर है। फिर विधानसभा का विधान भवन जो है उसका जो फोटो है वो दर्शाया गया है। एक ऊंट जो है उसको दर्शाया गया है इस लोगो में। कब जारी किया गया है इसको? दैट इज ऑन 18th ऑफ मई 2026। अगर बात करें कि जो हमारी विधानसभा है इसकी स्थापना कब की गई थी? दैट इज ऑन 29th ऑफ February 1952। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो हमारे फर्स्ट इलेक्शन हुए थे, फर्स्ट इलेक्शन ऑफ राजस्थान, वो भी कब कंडक्ट कराए गए थे? 29th ऑफ February 1952। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और अगर बात करें कि विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो दैट इज ऑन 31st ऑफ March 1952। और अगर बात करें कि जो आदर्श वाक्य है इस लोगों का वो क्या है? दैट इज राष्ट्राय धर्मनिष्ठा विधायिका। एक चीज और ध्यान रखेंगे आप कि जो फर्स्ट इलेक्शन हुए थे राजस्थान में
वो कितनी सीट्स के लिए हुए थे? फॉर हाउ मेनी सीट्स? कई बार पूछा गया है ये एग्जाम्स में। फॉर हाउ मेनी सीट्स? तो ये जो फिगर है आप ध्यान रखेंगे, दैट इज 140 सीट्स। आगे चलते हैं। देश के टॉप 10 पुलिस थानों में प्रदेश के किस थाने को स्थान मिला है? तो चुरू का जो रतन नगर थाना है, उसको टॉप 10 पुलिस थानों में शामिल किया गया है। तो काफी गर्व की बात है चुरू के लिए, तो इसलिए जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखेंगे आप। राजस्थान के नए नियमों के अनुसार अब राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र पाने के लिए राजस्थान में न्यूनतम कितने साल निवास करना होगा? अगर आप ये चाहते हैं कि आपको राजस्थान स्टेट का मूल निवास प्रमाण पत्र मिले, तो आपको मिनिमम कितने साल यहाँ पर गुजारने होंगे? तो दैट इज 10 ईयर्स, 10 साल। कालीबाई देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना में अब छात्रों को स्कूटी के बजाय कितनी राशि उनके खाते में सीधे भेजी जाएगी? तो 70,000 रुपए जो है उनके खाते में सीधे भेजे जाएंगे। अभी तक क्या होता था कि जो भी मेधावी छात्राएं होती थी, उनको स्कूटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा। बट इसमें कई बार देर हो जाती थी और जो छात्राएं हैं उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। तो अब डायरेक्टली जो अमाउंट है 70,000 रुपये का उनके अकाउंट में भेज दिया जाएगा, ताकि वो अपने सुविधा अनुसार स्कूटी खरीद लें और आराम से अपने स्कूल्स में जा सकें। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अब 70,000 रुपये जो है उनके अकाउंट में डाले जाएंगे, इंस्टेड ऑफ गिविंग स्कूटीज टू देम। राजस्थान के कितने जिलों में चंदन वन स्थापित किए जाएंगे? तो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर ये सैंडलवुड फॉरेस्ट इस्टेब्लिश किए जाएंगे। वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी हैं? दैट इज बांसवाड़ा, सिरोही एंड उदयपुर। अच्छा, ये फैक्ट भी आप ध्यान रखना कि जो बांसवाड़ा है, अब बांसवाड़ा के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि सिरोही और उदयपुर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, काफी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मतलब बांसवाड़ा तक कोई पहुंचता नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो, उदयपुर तो एक तो सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है इसको, सिटी ऑफ लेक्स। और सिरोही किस चीज के लिए फेमस है? डबल एज्ड सोर्ड्स, जो दो धारी तलवारें होती है ना, उसके लिए ये फेमस है। अब बांसवाड़ा पे आते हैं यार। अब बांसवाड़ा में जो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो आप देखो। एक तो यहाँ पर आनंद सागर झील है। आनंद सागर झील जो महारावल जगमल सिंह थे, उनकी पत्नी ने इसका निर्माण कराया था। महारावल जगमल सिंह की पत्नी द्वारा निर्माण। और इनका नाम क्या था? दैट इज लंची बाई। और ये एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको मजाक मत समझना। फिर एक बोहरा संत अब्दुल्ला पीर की मजार यहाँ पर है। अंदेश्वर
पार्श्वनाथ जी का मंदिर। जो जैन समुदाय है वो पूजते हैं इनको। फिर एक विठल देव मंदिर है। ये किसका मंदिर है? श्री कृष्ण का मंदिर। एक जो बांसवाड़ा है इसको सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये तो एक एग्जाम में आ भी चुका है, ईओ का एग्जाम हुआ था, ईओ आरओ का, उसमें पूछा गया था ये कि बांसवाड़ा को क्या कहा जाता है, तो सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स उसमें ऑप्शन में था। एक डाइलाब झील है बांसवाड़ा में। माही बांध तो आप सबको पता ही होगा, माही डैम काफी इंपॉर्टेंट है। ये बांसवाड़ा में। तलवाड़ा मंदिर यहाँ पर है। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा सुंदरी जो माता का मंदिर है वो भी यहीं है। त्रिपुरा सुंदरी माता। और जो यहाँ के लोकलाइट्स हैं वो इस माता को क्या कहते हैं, दैट इज तरतई माता। इनकी जो मूर्ति है वो 18 भुजाओं की है। 18 भुजा मूर्ति। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा गया एग्जाम में। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक मानगढ़ धाम यहाँ पर है, जिसको राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं। क्यों कहते हैं? एक गोविंद गुरु हुआ करते थे जो कि एक बहुत फेमस संत थे, जो कि भील जनजाति के जो हैं वो गुरु भी माने जाते थे। तो इनका एक सम्मेलन हो रहा था इस मानगढ़ धाम में, और उसमें बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो जब ये उस जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो वहाँ पर अंग्रेज आए और उन्होंने उन लोगों के ऊपर सीधे के सीधे गोलियां चला दी, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो 1500 लोग हैं इस जनसभा के वो शहीद हुए थे। इस वजह से इस मानगढ़ धाम को जो हम है जलियांवाला बाग कहते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है। और ये जो घटना हुई थी यहाँ पर, कब हुई थी? 17 नवंबर
1913 को, ये आप ध्यान रखेंगे। मानगढ़ धाम घटना काफी इंपॉर्टेंट डेट है, ये आप ध्यान रखेंगे, कई बार पूछी गई है। और यहाँ पर एक मेला भी आयोजित किया जाता है इन शहीदों के सम्मान में हर वर्ष। और वो मेला कब भरता है? दैट इज ऑन मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। तो ये सब चीजें हैं जो बांसवाड़ा के बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। एंड सारी ही ये चीजें जो हैं एग्जाम्स में पूछी गई हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दैट। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र और राजस्थान राज्य सरकार के कुल अंशदान को मिलाकर प्रदेश के किसानों को अब प्रतिवर्ष कुल कितनी सम्मान निधि राशि मिल रही है? तो दैट इज 9,000 रुपीज। और अगर बात करें कि डिस्ट्रीब्यूशन की, तो 6,000 रुपीज जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। और 3,000 रुपीज कौन दे रहा है? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो टोटल कितना मिल गया किसान को? दैट इज 9,000 रुपीज पर ईयर। तो एक तो ये ध्यान रखेंगे कि आप कितनी राशि जो है टोटल मिल रही है किसानों को, दैट इज 9,000 रुपीज। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितनी दे रही है एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान कितनी राशि दे रही है, ये आप ध्यान रखेंगे। राजस्थान में श्री महावीर जी पैनोरमा का निर्माण कहाँ करवाया जा रहा है? दैट इज इन करौली। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो महावीर जी का मंदिर है वो कहाँ पर है? दैट इज इन करौली। काफी भव्य मंदिर है इनका, ये आप ध्यान रखेंगे। प्रदेश में साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने और साइबर अपराधियों के खिलाफ त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए पुलिस द्वारा कौन सा विशेष अभियान चलाया गया है? दैट इज ऑपरेशन साइबर शील्ड। और इसमें हो क्या रहा है कि जो लोग बाग हैं उनको जागरूक किया जा रहा है कि कैसे वो साइबर क्राइम से बच सकते हैं। एंड और अदर प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं इस अभियान के तहत। तो आपको अभी ये ध्यान रखना है कि इस अभियान का नाम क्या है? दैट इज ऑपरेशन साइबर शील्ड। प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के तहत राजस्थान में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए कितने स्थानों को चिन्हित किया गया है? तो दैट इज 250। और इस योजना के तहत हो क्या रहा है कि जो डिफरेंट प्लेसेस हैं ऑल ओवर इंडिया, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं। एंड राजस्थान में भी डेवलप किए जाएंगे। एंड अगर बात करें कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, तो दैट इज इन जयपुर। ये नोट करें आप। मैक्सिमम चार्जिंग स्टेशंस इन राजस्थान। दैट विल बी इन जयपुर। कर्पूर चंद्र कुलिश शोध संस्थान किस विश्वविद्यालय में स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई है राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय में। नेपाल की राजधानी काठमांडू में होने वाली वर्ल्ड मिक्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो डॉक्टर जुबेर खान है जिनका चयन हुआ है इस बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए। तो ये जो नाम है ये आप ध्यान रखेंगे। इंग्लैंड के ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मुक्केबाजी खेल में प्रदेश की कौन सी खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो ये चयन हुआ है अरुंधति चौधरी का।
काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। और अगर बात करें कि कहाँ की निवासी हैं ये, दैट इज़ कोटा। और कितने किलो भार वर्ग में चयन हुआ है इनका, दैट इज़ 70 किलो भार वर्ग। और अगर बात करें कि इन्होंने कौन सी चैंपियनशिप में जो है गोल्ड मेडल जीता है, दैट इज़ एशियन चैंपियनशिप। प्रदेश के किस खिलाड़ी का भारतीय टेस्ट टीम में चयन हुआ है, तो ये है मानव सुथार, श्रीगंगानगर के रहने वाले हैं। और अगर बात करें कि किस तरीके के ये बॉलर हैं, तो दैट इज स्पिन बॉलर। और ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज आफ्टर 12 ईयर्स किसी खिलाड़ी का चयन हुआ है हमारे स्टेट में से इंडियन क्रिकेट टीम में। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनका जो नाम है वो याद रखें। और नाम क्या है, दैट इज मानव सुथार। औद्योगिक विकास के लिए देश का दूसरा जापानी जोन कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है गिलौट, कोटपुतली बहरोड में जो है। और अगर बात करें कि फर्स्ट जापानीज जोन कहाँ पर है, फर्स्ट जापानीज जोन ऑफ इंडिया कहाँ पर है वो, दैट इज इन नीमराना। प्रदेश के पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है भिवाड़ी में। यमुना जल समझौते के तहत राजस्थान और हरियाणा के बीच किस तिथि को एक महत्वपूर्ण सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो किस दिन हस्ताक्षर किए गए थे, तो दैट इज ऑन 17th ऑफ February 2024। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा साइबर अपराध नियंत्रण के लिए शुरू किए गए व्हाट्सएप चैटबॉट का नाम क्या है, जिसका प्रचार राजस्थान में गत दिनों से हो रहा है। तो इस व्हाट्सएप चैटबॉट का नाम क्या रखा गया है, दैट इज TELL14C चैटबॉट। और इसके ज़रिए होगा क्या कि अगर आपको मान लीजिए कोई भी दिक्कत है, अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई साइबर अपराध हुआ है, तो आप इस चैटबॉट नंबर पर चैट कर सकते हैं और अपनी जो कंप्लेंट है वो दर्ज करा सकते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैटबॉट है। और ये जो नंबर है आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ TELL14C। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राव दूधाजी की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया है, तो ये किया है मेड़ता नागौर में। और अगर बात करें कि जो राव दूधा हैं ये किसके पुत्र थे, तो दैट इज ऑफ राव जोधा। और अगर बात करें कि मारवाड़ का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो वो भी राव दूधा को कहा जाता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है मीराबाई का और इनका, कि ये मीराबाई के दादा थे। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये सारे जो फैक्ट्स हैं आपको ध्यान रखने हैं। अब एक योजना ले लेते हैं, काफ़ी दिनों से ये योजना चर्चा में है, तो इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड जो स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ होती हैं उनके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम्स में आते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। अगर बात करें कि इस योजना की जो घोषणा है वो किस बजट में की गई थी, तो दैट इज इन द बजट 2024-25। शुरुआत कब से हुई इस योजना की, दैट इज फ्रॉम 1 अगस्त 2025। उद्देश्य क्या है कि जो भी अकेले और बेसहारा बुजुर्ग हैं उनको एक तरीके से शेल्टर देना। अगर उनको कोई मेडिकल फैसिलिटी चाहिए तो वो प्रोवाइड की जाए, उनको खाना जो है वो दिया जाए, और उनको एक रेस्पेक्टेबल एनवायरनमेंट प्रदान किया जाए जो कि उनको नहीं मिल रहा था। और अगर बात करें कि
कौन जो है इस योजना का संचालन कर रहा है? तो एक तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है और दूसरा गैर सरकारी संगठन है, कोई भी एनजीओ हो सकता है। उसके माध्यम से जो है इस योजना को संचालित किया जा रहा है। सुविधा क्या दी जाती है? तो जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है वो 3250 रुपये जो है प्रति आवासी दे रहा है। मतलब जो भी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट है उसके लिए 3250 रुपये आश्रम को दिए जा रहे हैं, ताकि वो जो बुजुर्ग है उसको खाना दे सके, उसको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके और उसको शेल्टर दे सके। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है वो आफ्टर एवरी 5 ईयर्स जो 10,000 रुपये दे रही है इस आश्रम को, ताकि वो आश्रम का रख रखाव कर सके। अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब पात्रता क्या है इस योजना का लाभ लेने के लिए, तो पुरुष की जो आयु है वो 58 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम, और जो महिला है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, दैट इज 55 ईयर्स। और अगर बात करें कि कितने जिलों में अभी ये योजना संचालित की जा रही है, दैट इज इन 17 डिस्ट्रिक्ट्स, ये भी आप ध्यान रखेंगे। लखपति दीदी योजना के तहत ऋण पर ब्याज दर को 2.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? ये शायद हमने क्वेश्चन पहले ले लिया, बट फिर भी रिपीट कर लेते हैं। तो जो ब्याज दर है वो कितनी कर दी गई है अब, दैट इज 1.5%, और मैक्सिमम लोन कितना दिया जा रहा है, दैट इज 1.5 लैक्स। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राजस्थान सड़क लंबाई तय करने के हिसाब से किस स्थान पर रहा है? तो राजस्थान का प्लेस क्या है, दैट इज सेकंड। मतलब राजस्थान जो है वो अच्छा काम कर रहा है और बहुत सारी जो सड़कें हैं इन्होंने बनाई हैं इस योजना के तहत। और अगर बात करें कि अब तक कितनी सड़कें जो हैं बना चुकी है राजस्थान सरकार, तो लंबाई के हिसाब से 75,868 किलोमीटर रोड्स जो हैं वो बन चुकी हैं राजस्थान में। और अगर क्वालिटी के हिसाब से बात करें तो उस पर भी जो राजस्थान है वो सेकंड प्लेस पर है, और एट द सेम टाइम जो तमिलनाडु है उसकी भी रैंकिंग सेकंड है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नीति आयोग की रिपोर्ट स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप फॉर क्वालिटी एनहेंसमेंट के अनुसार देश में कौन सा राज्य 1 से 12 कक्षा तक की एकीकृत शिक्षा उपलब्ध करवाने में देश में प्रथम स्थान पर रहा है? तो दैट इज राजस्थान। इसका मतलब क्या हुआ कि राजस्थान में जो मोस्टली स्कूल्स हैं, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स इन राजस्थान आर टिल 12th क्लास। मतलब मोस्टली जो स्कूल्स हैं वहाँ पर 12 कक्षा तक की जो पढ़ाई है वो होती है। मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनको किसी और स्कूल में दाखिला लेने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड यही कारण है कि जो राजस्थान है उसको कौन सा प्लेस दिया गया है, दैट इज फर्स्ट। राजस्थान के सभी जिलों में किस वर्ष तक साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो बाय द ईयर 2030 जो भी जिले हैं राजस्थान में वहां पर साइबर पुलिस स्टेशन जो है स्थापित कर लिए जाएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है राजस्थान गवर्नमेंट का। तो आप ये जो ईयर है ये ध्यान रखेंगे, एंड ईयर कौन सा है, दैट इज 2030। रिको द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए हर दिन औसतन कितने औद्योगिक भूखंड आवंटित किए गए? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज 10 साल पहले जो रिकॉर्ड बना हुआ था उसको तोड़ दिया है अब रिको ने। एंड ऑन एन एवरेज पर डे कितने प्लॉट्स जो हैं इसने आवंटित किए, दैट इज 6। रिको बहुत ही इंपॉर्टेंट इस्टेब्लिशमेंट है राजस्थान गवर्नमेंट का, इसलिए इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है।
तो एक कॉर्पोरेशन जो है वो बनाई गई थी इन द ईयर 1969। 1969। और उस कॉर्पोरेशन का नाम क्या था? RSIMDC। अगर बात करें कि इसका फुल फॉर्म क्या है, दैट इज राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल एंड मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और ये जो कॉरपोरेशन है, ये राजस्थान में इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट देखता था, और जो खनिज हैं, जो मिनरल्स हैं, उनका डेवलपमेंट देखता था। एंड इन द ईयर 1980, ऑन 1st of January 1980, जो RSIMDC है, इसको दो पार्ट्स में विभाजित किया जाता है। एक तो बनता है रिको, और दूसरा बनता है RSMDC। रिको क्या है? राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। राजस्थान में इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट ये देखता है। और RSMDC क्या है? RSMDC राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो जो राजस्थान में मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन होता है, वो ये कॉरपोरेशन देखता है। तो दोनों ही जो कॉरपोरेशंस हैं इम्पोर्टेंट हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कब ये गठित की गई थी और कैसे बाइफर्केशन हुआ RSIMDC का। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कही जाने वाली गंग नहर के शिवपुर हेड में पहली बार पानी किस तिथि को पहुंचा था, जिसकी शताब्दी वर्ष 2027 में मनाई जाएगी? तो किस दिन पहली बार शिवपुर हेड में पानी पहुंचा था? दैट इज ऑन 26 अक्टूबर 1927। और शताब्दी समारोह कब से कब तक मनाया जाएगा? दैट इज फ्रॉम 26 अक्टूबर 2026 टू 26 अक्टूबर 2027। अरावली की पहाड़ियों और दुर्गम वन क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण के लिए प्रदेश के वन विभाग द्वारा किस आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा? तो एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी यहाँ पर वृक्षारोपण के लिए, और इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या होगा? दैट इज ड्रोन सीडिंग। इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखेंगे आप। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने पक्के घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये जो योजना है, इसके तहत जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर कितने पक्के घर बनाए जाएंगे? दैट इज 24,97,121। और अगर बात करें कि अभी तक कितने घरों को बनाने की परमिशन मिल चुकी है, स्वीकृति मिल चुकी है, दैट इज 24,32,455। और अगर बात करें कि कितने घर अभी तक निर्माण किए जा चुके हैं, दैट इज 1,94,000, सॉरी 19,46,884। और ये डेटा कब तक का है? दैट इज टिल मई 2026। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ने के लिए
राजस्थान फाउंडेशन के किस नए चैप्टर का औपचारिक शुभारंभ किया? तो एक नए चैप्टर का शुभारंभ किया गया है और वो चैप्टर कौन सा है? दैट इज अहमदाबाद चैप्टर। एक्चुअली ये चैप्टर्स क्या हैं? ये ब्रांचेस हैं, शाखाएं। किसकी? राजस्थान फाउंडेशन की। और राजस्थान फाउंडेशन क्या है? एक्चुअली ये ऑफिस है एक तरीके का। और अगर मान लीजिए किसी भी प्रवासी राजस्थानी को, मतलब जो राजस्थानी आउट ऑफ स्टेट रह रहे हैं या फिर आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं, उनको कुछ भी दिक्कत है तो वो इस ऑफिस में आ सकते हैं और अपनी परेशानियां बता सकते हैं। और अगर किसी भी प्रवासी राजस्थानी को हमारे राजस्थान स्टेट के विकास से जुड़ना है, मतलब वो कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तब भी वो इस ऑफिस में आ सकता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑफिस है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि हाल ही में इस राजस्थान फाउंडेशन का चैप्टर कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है? दैट इज इन अहमदाबाद। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर श्रमिकों और लोक कलाकारों को कितनी मासिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है? तो मंथली पेंशन कितनी दी जाएगी इन कलाकारों को? दैट इज 3000 रुपीज। जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच इक्विटी साझेदारी का अनुपात क्या रखा गया है? दैट इज 50-50। मतलब अगर 1 रुपया इन्वेस्टमेंट हो रहा है इस फेज के लिए, तो 50 पैसा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा एंड 50 पैसा कौन देगा? दैट इज गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। विदेशी भाषा संचार कौशल कार्यक्रम के लिए राजस्थान सरकार ने किसके साथ एमओयू, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किया है? दैट इज इंग्लिश एवं फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी हैदराबाद और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और अगर बात करें कि इस कार्यक्रम के तहत कौन-कौन सी भाषाएं जो हैं सिखाई जाएंगी, दैट इज फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जापानी और कोरियन। और अगर बात करें कि ये जो कार्यक्रम है कौन सी डेट से स्टार्ट किया गया है, दैट इज फ्रॉम 1 मई 2026। हाल ही में बीएसएफ की कौन सी चौकी पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह आए? तो सांचू सीमा चौकी है बीकानेर में, वहां पर ये आए थे और उन्होंने एक कार्यक्रम में भाग लिया था। तो इस चौकी का जो नाम है आपको ध्यान रखना है। जयपुर मेट्रो फेज 2 कितना किलोमीटर लंबा बनाया जाएगा? तो इसकी कुल लंबाई होगी 50 किलोमीटर्स। और कहाँ से कहाँ तक ये बनेगा? दैट इज फ्रॉम प्रहलादपुरा टू टोडी मोड़। अष्टम पोषण पखवाड़ा के तहत गतिविधियों में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? तो राजस्थान का प्लेस रहा है फर्स्ट। एक्चुअली एक अष्टम पोषण पखवाड़ा जो है उसको आयोजित किया गया था और इसमें जो है राजस्थान गवर्नमेंट ने बहुत सारी जो गतिविधियां हैं वो आयोजित की हैं, जिसकी वजह से इसको पहला स्थान दिया गया है। पखवाड़ा कब से कब तक चला है? दैट इज फ्रॉम 9 अप्रैल टू 23 अप्रैल 2026। कितनी गतिविधियां जो हैं राजस्थान सरकार ने की इस पखवाड़े के तहत? दैट इज 45,37,229। और अगर बात करें कि इसकी थीम क्या रखी गई थी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थीम रखी गई थी जीवन के प्रथम 6 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क विकास। ये आप ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जयपुर मेट्रो के किस फेज के लिए 13,037.66 करोड़ रुपए की औपचारिक स्वीकृति जारी की है? तो ये कौन सा फेज होगा मेट्रो का? दैट इज फेज 2। और अगर बात करें कि जो फेज 1 था उसको कब स्टार्ट किया गया था? एक्चुअली फेज जो 1 था उसमें 2 पार्ट्स थे।
फ़ेज़ 1A और फ़ेज़ 1B। तो जो फ़ेज़ 1A था, वो मानसरोवर से चाँदपोल तक बनाया गया और इसका उद्घाटन किया गया था 2 जून 2015 को। जो फ़ेज़ 1B था, उसको चाँदपोल से बड़ी चौपड़ बनाया गया और इसका उद्घाटन कब किया गया था? दैट इज़ ऑन 23rd ऑफ सितंबर 2020। जो फ़ेज़ 1 में मेट्रोज़ चली, उनको क्या कहा गया? दैट इज़ पिंक लाइन। और जो फ़ेज़ 2 में चलेंगी, उन मेट्रोज़ को क्या कहा जाएगा? दैट इज़ ऑरेंज लाइन। ये भी आप ध्यान रखेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा पेंशन और छात्रवृत्ति से जुड़ी जानकारी व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराने के लिए कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया है? तो समाधान साथी एक चैटबॉट है, उसको लॉन्च किया गया है। अगर आपको छात्रवृत्ति और पेंशन संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है, तो आप इस चैटबॉट के ज़रिए ले सकते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़क निर्माण और गुणवत्ता में राजस्थान का देश में कौन-सा स्थान रहा है? तो राजस्थान का प्लेस रहा है 2nd। और काफ़ी इम्पोर्टेंट स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की। और इसमें होता क्या है कि जो विलेजेस हैं, वहाँ पर सड़कों का निर्माण कराया जाता है और सड़कों के निर्माण और उनकी क्वालिटी के हिसाब से राजस्थान को 2nd प्लेस दिया गया है। एंड इस योजना में होता क्या है कि जिन भी मैदानी गाँव की आबादी 500 से अधिक है, वहाँ पर सड़कें बनाई जाती हैं और जो पहाड़ी गाँव हैं, जिनकी आबादी 250 से अधिक है, वहाँ भी जो है सड़कें बनाई जाती हैं। और अगर बात करें कि योजना कब लॉन्च की गई, तो दैट इज़ ऑन 25th ऑफ दिसंबर 2000। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी नेटवर्क कहाँ बनाया जाएगा? तो दैट विल बी इन जैसलमेर। और अगर बात करें कि कौन हमको सहयोग करेगा इसको बनाने में, दैट इज़ यूएई। कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इसके द्वारा? दैट इज़ ऑफ 3 लाख करोड़। और अगर बात करें कि क्षमता क्या होगी इस नेटवर्क की, दैट इज़ 60,000 मेगावाट। और अगर बात करें कि इसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किस तरीके के होंगे, दैट इज़ सोलर प्रोजेक्ट्स, विंड प्रोजेक्ट्स और हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स। दुर्लभ वन्यजीव कैराकल सियागोस के संरक्षण के लिए प्रदेश का पहला बकरी बैंक कहाँ शुरू किया जाएगा? तो ये शुरू किया जाएगा जैसलमेर में। और कौन-कौन से ऑर्गेनाइजेशंस सामने आएंगे जिनकी वजह से ये बैंक शुरू होगा? दैट इज़ राजस्थान वन विभाग और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और अगर बात करें कि देश में अभी तक कुल कितने कैराकल हैं, दैट इज़ 50। और ये बकरी बैंक होगा क्या? इसमें होगा क्या कि मान लीजिए अगर किसी भी व्यक्ति की बकरी जो है अगर ये कैराकल खा लेता है, तो उस व्यक्ति को इस बैंक में से बकरी दे दी जाएगी। तो एक तरीके से कंपनसेट किया जाएगा राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा इन व्यक्तियों को। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है राजस्थान गवर्नमेंट का। और आपको ध्यान रखना है कि ये बकरी बैंक कहाँ पर खोला जाएगा, दैट इज़ इन जैसलमेर। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है एंड इसमें जो भी नाम मैंने आपको बताए हैं, आपको पता होने चाहिए बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नेशनल करंट अफेयर्स एंड राजस्थान करंट अफेयर्स। दूसरी जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ पर आयोजित की गई? तो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन जयपुर। और अगर बात करें कि इस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन मौजूद रहे, दैट इज़ प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी। और थल सेना प्रमुख भी प्रेजेंट रहे और वो कौन है? दैट इज़ उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना प्रमुख भी प्रेजेंट रहे, इनका नाम क्या है? एपी सिंह। डीआरडीओ अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद रहे,
और वो कौन है? समीर वी कामत। और रक्षा मंत्री भी यहाँ पर प्रेजेंट रहे, और वो कौन है? दैट इज राजनाथ सिंह। अब अगर बात करें कि ये जो प्रमुख रक्षा अध्यक्ष हैं, सीडीएस, ये अब चेंज हो चुके हैं, और नए सीडीएस कौन बने हैं इंडिया के, ये आप ध्यान रखेंगे। न्यू सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एन एस राजा सुब्रमणी। और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ये जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कब इस्टेब्लिश किया गया इसको? established on 1 जनवरी 1958। तो ये जो फैक्ट्स हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह स्मृति निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये है अंजलि शेखावत। काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, इनका नाम जो है आपको ध्यान होना चाहिए। कांग्रेस के किस पूर्व विधायक का हाल ही में निधन हुआ है, जो 4 बार कठुमर अलवर से विधायक रहे हैं? तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रह चुके थे ये, और इनका नाम क्या है? दैट इज बाबूलाल बैरवा। आईपीएल की फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स के नए मालिक कौन बने हैं? तो नए मालिक बने हैं लक्ष्मी निवास मित्तल। और अगर बात करें कि इनका हिस्सा कितना है, तो दैट इज 75%। 18% हिस्सा किसका है? दैट इज ऑफ आधार पुनावाला। 7% हिस्सा है मनोज बड़ाले का। और अगर बात करें कि लक्ष्मी निवास मित्तल कहाँ के रहने वाले हैं, तो ही बिलोंग्स टू राजगढ़ चुरू। ये हम क्वेश्चन पहले ले चुके हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान की कितनी हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड 2026 दिए गए? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पद्मश्री अवार्ड्स हैं, फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स इन इंडिया। कितनी हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है जो कि राजस्थान की हैं? तो वो हैं 3। और कौन कौन सी ये पर्सनालिटीज हैं? तो एक तो हैं गफरुद्दीन मेवाती जोगी, जो कि डेग निवासी हैं, और कला क्षेत्र में योगदान के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। और अगर बात करें कि ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो बजाते हैं, दैट इज भपंग। ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। फिर दूसरी पर्सनालिटी हैं तगाराम भील, जो कि जैसलमेर के निवासी हैं। इनको भी कला क्षेत्र के लिए ये अवार्ड दिया गया है। और कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये बजाते हैं? दैट इज अलगोजा। तीसरी पर्सनालिटी हैं स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज, जो कि श्री गंगानगर निवासी हैं, और समाज सेवा क्षेत्र में इनको ये अवार्ड दिया गया है। अब जो ये स्वामी ब्रह्मदेव हैं, इन्होंने क्या क्या एस्टेब्लिश किया है? एक तो श्री जगदम्बा धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय जो है, इन्होंने एस्टेब्लिश किया है, जहाँ पर जो भी आ, नेत्रहीन लोग हैं, उनको फ्री में जो है मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। दूसरा, इन्होंने श्री जगदम्बा अंत विद्यालय की स्थापना की है, जहाँ पर जो भी ब्लाइंड पीपल हैं,
उनको शिक्षा दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और खाने-पीने की जो सुविधा है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। तो समाज सेवा क्षेत्र में जो है इनको ये पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तो ये जो 3 पर्सनैलिटीज़ हैं, इनका नाम आपको ध्यान होना चाहिए, कहाँ के निवासी हैं, वो आपको पता होना चाहिए। किस क्षेत्र में योगदान के लिए इनको ये अवार्ड्स दिए गए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, और क्या ये करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड के तहत राजस्थान के कितने सीमावर्ती गाँवों का विकास किया जाएगा? तो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बॉर्डर पर हमारे राजस्थान में। उनके जो 184 विलेजेस हैं, उनका विकास किया जाएगा। और विकास में क्या-क्या चीज़ें ली जाएँगी? एक तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है, वो पहुँचाई जाएगी। फिर पानी की सुविधा वहाँ पर की जाएगी। रोड्स वहाँ पर डेवलप की जाएँगी। कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। कम्युनिकेशन में क्या आता है? रेडियो कम्युनिकेशन, टेलीविज़न, मोबाइल कनेक्टिविटी वहाँ पर स्ट्रॉन्ग की जाएगी। फिर वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है, वो डेवलप किया जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पर डेवलप की जाएँगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान का कौन-सा महिला आश्रम विश्व का सबसे बड़ा महिला आश्रम बन गया है? ये हम पहले ले चुके हैं, फिर भी दोबारा ले लेते हैं। तो ये आश्रम है अपना घर आश्रम, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महिला आश्रम बन चुका है। और कौन से ज़िले में ये स्थापित किया गया है? दैट इज़ इन भरतपुर। और इसका नाम जो है वो गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज कर लिया गया है इसी वजह से। सो गाइस, ये इस मंथ के करंट अफेयर्स थे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोज़।